नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुसन् वन्दितं धोदघायिकमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कद्दारम्। तो शुभ परिणाम अधिकार में चर्चा अपनी ये चल रही थी कि जिस पुण्य के फल में ये जीव को तृष्णा उत्पन्न होती है तो फिर वो पुण्य का फल भी जीव को पाप के फल की भांति दुख देने वाला ही हुआ। इससे समझ में आया कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। चलिए, अब गाथा 78 प्रारंभ हुई थी। अब ये कहा था 79 हो गई थी, 79 चलेगी। 78 में कहा था शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता अवधारित करके समस्त राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए अशेष दुख का क्षय करने का मन में दृढ़ निश्चय करके शुद्धोपयोग में निवास करता है। गाथा देखो पेज नंबर 132 पर 132। एवं विदिदत्थो जो दव्ये सुनराग में दिदो संवा उवोग विशुद्धो सो खवेदि देहुभवं दुःखम। तो यहाँ कहा एवं विदिदत्थो, विदित अर्थो, विदित माने जो जानता है, ठीक है, जानकार है। अर्थ माने होता है पदार्थ, यानी यहाँ वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा, कि जो वस्तु के स्वरूप का जानकार है। दव्येषु ना राग मेदि दोषंवा, वह द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष नहीं करता। ओग विशुद्धोसो, उसका उपयोग विशुद्ध है। यानी किसका उपयोग विशुद्ध है? कि जो वस्तु स्वरूप को जानकर, ठीक है, द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करता, यानी राग द्वेष से रहित जो उपयोग है वो शुद्ध उपयोग है। उसको कहा वह उपयोग विशुद्ध है, वो शुद्ध उपयोग है। सो खवेदि देहु भवम दुखम, कि वो देह संभवित दुखों को खवेदी माने क्षय करता है, नष्ट करता है। तो इसमें उदाहरण दिया था कि जिसने लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि की भांति प्रचंड घन के आघात समान शारीरिक दुख क्षय करता है। देखो, जब ये जीव
परद्रव्य का आलंबन लेता था तो दुखी होता था। अब जो जीव परद्रव्य का आलंबन नहीं लेता वो दुखी भी नहीं होता। क्यों नहीं लेता परद्रव्य का आलंबन? क्योंकि इसके राग द्वेष नहीं है, इसने राग द्वेष को छोड़ा है। तो पहले इसको राग द्वेष होते थे, ये परद्रव्य का अवलंबन लेता था तो क्या होता था कि इसको वो इंद्रिय संबंधी पीड़ा से पीड़ित होता था। जिस प्रकार अग्नि अगर लोहे की संगति करती थी तो वो घन से पिटती थी। अब जो अग्नि लोहे की संगति नहीं करती, अब उसे कौन पीट सकता है? उसी प्रकार पर द्रव्य का आलंबन ना करने वाले आत्मा को शारीरिक दुख का वेदन नहीं होता। इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। अंतिम बात ये आई थी। अब वो क्या कहते हैं, उनको पक्का निर्णय है कि शुभोपयोग में टिकने लायक नहीं है, क्योंकि मुनि दशा में भी कुछ व्यवहार जनित शुभ क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसका भी आचार्य देव भेद विज्ञान करते हैं कि जिस शुभ भाव के फल में अहम इंद्र आदि पदों की प्राप्ति होती है, ऐसा वो पुण्य भाव भी तृष्णा को ही पैदा करने वाला है। इसलिए वो पुण्य भी पुण्य नहीं है, वास्तव में तो पाप के समान ही दुख का कारण है। क्योंकि पाप किसे कहते हैं, परिभाषा कौन बताएगा? ज्ञानम बताएगा। 1 मिनट। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। तो ये बताओ, जो पुण्य भाव है ये दुख का कारण है कि सुख का कारण? और जो अपने को दुख का कारण हो वो अच्छा कार्य कि बुरा कार्य? समझ में आया? तो पुण्य भी दुख का कारण होने से, बुरा कार्य होने से पाप ही है। दूसरी बात, देखो जो पुण्य भाव हुआ ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होता है। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, अब आप ये बताओ, चारित्र मोहनीय कर्म शुभ रूप है कि अशुभ रूप है? पुण्य रूप है कि पाप रूप है? भाई साहब, पुण्य पाप का भेद सिर्फ आघाती कर्मों में होता है। घातिया तो सारे के सारे पाप रूप हैं, सारे ही अशुभ हैं। समझ में आया? इसलिए जिस शुभ भाव का जनक कौन, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, वो भी पाप। समझ में आया? और ये जो पुण्य परिणाम हुआ, ठीक है, इसके फल में जो सामग्री मिली, जो पद मिले, अगर उनका भोग करेगा ये, तो उसके फल में फिर क्या होने वाला है? फिर पाप होने वाला है। तो जिसका जनक भी पाप और जिसका पुत्र भी पाप, समझ में आया? वो पुण्य कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो एक समझने समझाने की बात है। जिस अपेक्षा पुण्य पाप में अंतर है वो है, उसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं है। लेकिन बंध की अपेक्षा, आकुलता उपजाने की अपेक्षा, है ना, ये जीव कहाँ फंसता है कि जिसने मुनि दशा को भी धारण किया, उसके बाद ये पुण्य भाव में ठगाया जाता है। इसलिए वो अपने आप को सचेत कर रहे हैं कि भैया इसमें भी फंसने जैसा नहीं है। वही चर्चा यहाँ चल रही है अभी। तो अब उनको क्या निर्णय हुआ? पक्का निर्णय तो था ही मुनिराज को, अपनी उस भावना को पक्का करते हैं और उसके निमित्त से हमको समझा रहे हैं। तो शरण कौन है? कि वो जो पुण्य भाव है वो शरण है, कि एक शुद्धोपयोग शरण है। शुद्धोपयोग किसको कहा था? बताओ जल्दी। क्या? मोह भाव नहीं, उपयोग। क्योंकि शुद्धोपयोग कह रहे हैं ना। अगर हम पूछे शुद्ध भाव, तो आप ये कहना कि मोह राग द्वेष से रहित जीव का भाव, वो कहलाएगा शुद्ध भाव। जब हम पूछ रहे हैं शुद्ध उपयोग, तो मोह राग द्वेष से रहित उपयोग, उसका नाम है शुद्ध उपयोग। आपको भी करना है शुद्धोपयोग। तो जितना जितना आप राग द्वेष छोड़ेंगे, उतना उतना आपका उपयोग शुद्ध होता जाएगा। कहते ना, आज तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया, अब मेरा उपयोग खराब कर दिया इसने। क्यों उपयोग खराब कर दिया? क्या आपने राग द्वेष की कथा सुनी, कही, तो उपयोग कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, अशुद्धतम हो गया। अज्ञानी का तो अशुद्धि है,
लेकिन उस अशुद्धता में भी कभी तीव्रता होती है अशुद्धता की, कभी मंदता होती है। तो तीव्रता के सामने मंदता को शुद्धता कह देता है। समझ में आया? किसी के कपड़े बहुत मैले हों, लेकिन किसी दिन थोड़े कम मैले हों, तो कहते हैं आज तो भैया साफ है तेरे कपड़े। तो कम मैले को भी ठीक है साफ कह देने का व्यवहार है। बात समझ में आ रही है? माने बड़ा गहरी चर्चा है और बड़े गहरी दार्शनिक उसकी प्ररूपणा है आचार्य देव की। तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आए तो उसका सॉल्यूशन क्या समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि जीव कहाँ फंसता है। और देखो आचार्य देव तो अपने को मुख्य करके बात कह रहे हैं। कैसे? अब इस गाथा में 79 में सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ तो मुनिराजों की मुख्यता से बात चल रही है अभी। देखो, तो वो कहते हैं कि एक शुद्धोपयोग ही मेरी शरण है, कि एक शुद्धोपयोग में रहना ही उपादेय भूत है, वही सुख का कारण है। यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदिक, ये जितने भी व्रत आदि के भाव हैं, ठीक है, उपवास आदि के, शास्त्र आदि के, ये सब भाव ये ठगाने वाले भाव हैं। ये मेरी आत्मा का घात करने वाले भाव हैं। शुद्धोपयोग को सामने रख के बात चल रही है। अशुभोपयोग की अपेक्षा तो शुभोपयोग को भी भला कहते हैं, लेकिन इस शुभोपयोग के चक्कर में जो शुद्धोपयोग को छोड़ देते हैं वो ठगाए जाते हैं। शुभ भाव को ही धर्म मान बैठे। आइए पेज नंबर 134। अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर, सावध्य योग समझते हैं आप कि जितना भी आरंभी हिंसा आदि जो कुछ भी था इस तरह का, उन सब का त्याग करते हैं। जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो वो सर्व सावध्य योग का त्याग करते हैं, सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, सामायिक चारित्र की, कि मैं एक समता भाव रूप रहूँगा। समझ में आया ना? सर्व सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोह आदि का उन्मूलन ना करूं। उन्मूलन क्या होता है? कि मूल से ही उसको उखाड़ देना, उत्मूल। समझ में आया? कि मूल से उसको उखाड़ देना। समझ में? जैसे पोलियो का उन्मूलन किया था, चेचक का उन्मूलन, कि जड़ से इसको ख़त्म कर देंगे। आदमी को ही ख़त्म कर देते हैं, रोग तो जड़ से ख़त्म होना हो है। तो अब गरीबी तो ख़त्म हो नहीं पा रही, तो अब गवर्नमेंट ने सोचा गरीबों को ही ख़त्म कर दो। देखिए, अब ये बताओ किसकी चर्चा है? सर्व सावध्य योग को छोड़कर। देखो, हमने आपने गृहस्थी क्या सावध्य योग का त्याग कर सकता है? कमाने का, खाना बनाने का, व्यापार धंधे का कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। करेगा तो फिर वो मुनि दशा होगी, गृहस्थ दशा नहीं होगी। समझ में आया? तो सर्व सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी, कौन सा चारित्र किया अंगीकार? कि प्रतिज्ञा तो की ना, यदि मैंने कौन? नहीं मुनिराज, अभी वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, क्योंकि सर्व सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर, अब ये मुनि की अपेक्षा बात है ना, क्योंकि हमने तो किया नहीं, लेकिन मुनि जो बने उन्होंने सर्व सावध्य योग का त्याग किया, चारित्र अंगीकार किया। ऐसा होने पर भी
अगर वो अब विचार करते हैं कि अगर मैं शुभोपयोग परिणति के वश हो गया, तो फिर मोह आदि का अगर उन्मूलन नहीं किया, मोह को जड़ मूल से नहीं उखाड़ा, तो मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी। देखो इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये निकला इसका कि जब तुम्हें समझ में आ गया कि पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य आकुलता का ही कारण है, शुद्धोपयोग ही शरण है, फिर इस शुभोपयोग के चक्कर में क्यों फंसता है। ठीक है ना। और अगर अभी भी कि मैं शास्त्र लिख लूँ, ऐसा भाव आता है ना मुनिराज को कि चलो मैं जीवों को उपदेश दे दूँ, कि अगर इस चक्कर में फंसकर इस मोह का जड़ मूल से उन्मूलन नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि माने मोह राग द्वेष से रहित आत्मा की उपलब्धि। उन्हें आत्मा का श्रद्धांत तो है, मुनिराज तो सम्यक दृष्टि तो होते ही हैं। ये तो छठे सातवें गुण स्थान की बात है, सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन अभी संज्वलन रागादि शेष हैं। तो ये रागादि भी रहित मिट जाएं और आत्मा ऐसा बिल्कुल जैसा इसका स्वभाव है ऐसी शुद्ध दशा रूप से प्रकट हो जाए, उसको कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी अगर मैं इस शुभोपयोग परिणति के वश होकर इस मोह का जड़ से उन्मूलन ना करूं। क्योंकि मेन मोटा मोह तो चला गया, दर्शन मोह तो है नहीं। शेष बची जो 3 चौकड़ी हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, वो भी नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसको जड़ मूल से ना उखाड़ूं, क्योंकि उन्होंने लिखा ना कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। तो चलो मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन मोह के 2 भेद कौन कौन से। मोह 2 भेद, हाँ, चारित्र और दर्शन ऐसे नहीं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह क्या करता है कि आपकी बुद्धि उल्टी कर देता है, आपकी समझ को ही, आपके श्रद्धान को ही विपरीत कर देता है तो निमित्त की तरफ से कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या होता है, दर्शन मोह के कारण आपको है तो कुछ और वस्तु का स्वरूप, लेकिन लगता कुछ और है। ये तो भयंकर मोह है। और चारित्र मोह में क्या होता है कि अब आपको समझ तो आ जाता है कि भाई ये जो पुण्य है ना, ये धर्म नहीं है, धर्म तो यही है, लेकिन फिर भी कमजोरी वश उस भावों में लगता है। मुनिराज को तो पता है ना कि अनंत आनंद का काम तो शुद्धोपयोग में रहना है, लेकिन फिर भी उपदेश आदिक, उपवास आदिक इन क्रियाओं में लगते हैं। तो अपने आप को वो ये समझा रहे हैं कि तो अब ये शुभोपयोग के चक्कर में फंसा, तो फिर से अपने आत्मा में से मोह का संपूर्णतः उन्मूलन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो पुण्य भाव के चक्कर में फंस गया ना। फिर रहता है ना, फिर भी श्रद्धांत तो पक्का है मुनिराज को कि पुण्य पाप अधर्म है, वीतरागता धर्म है, लेकिन फिर उपदेश क्यों देते हैं कि ये भी तो पुण्य भाव है। यहाँ पर भी इतना सारा श्रद्धान हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम भी उल्टे काम कई सारे करे हुए हैं। तो इसका मतलब अभी राग द्वेष है ना, कमजोरी है, इसको कमजोरी कहते हैं। फिर हमें भी पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी हो ही रहे हैं, कभी भी। तो या तो इसमें अपना प्रमाद है, पुरुषार्थ की कुछ कमजोरी है, कर्म का उस प्रकार का उदय है, 5 कारण है। लेकिन अब क्या, अब ये तैयार हुए कि अब बस बहुत टाइम हो गया कि बार बार मैं इस शुभोपयोग के चक्कर में फंसकर इसको जड़ मूल से मोह को उखाड़ नहीं पा रहा था। माने एक अपेक्षा तो ये हो सकती है कि अब वो श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी अपेक्षा ये भी हो सकती है कि इस पंचम काल में केवली और श्रुत केवली का समागम नहीं है, तो इसलिए छायिक सम्यक तो नहीं है, छायोपशमिक सम्यक तो होगा। अब छायोपशमिक सम्यक तो के रहते हुए सम्यक तो प्रकृति का उदय रहता है, जिससे चलमल आगाढ़ दोष लगते रहते हैं। समझ में आया।
तो वो कहते हैं कि वो दर्शन मोह तो चला गया, लेकिन अभी उसी का जो अंश है एक तरह से, ये जो सम्यक तो प्रकृति का जो उदय चल रहा है, मोहनीय के 3 भेद हो गए ना दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति है। तो ये भी उन्हीं के गांव की सम्यक तो प्रकृति है, तो दुश्मनों की सेना, उसी का एक प्यादा है, भले किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हमारा, लेकिन मौका लगेगा तो ये चलमला गाड़ दोष पैदा करता रहता है। तो इसको भी मूल से उखाड़ना है। तो ये बात भी हो सकती है कि अब वो ये चाहते हैं कि अब क्षयिक सम्यक तो कर ले, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है इसका, ठीक है। क्योंकि भावार्थ में उन्होंने दर्शन मोह लिखा, जिन्होंने भी भावार्थ लिखा इसका प्रवचन सार का, किसने लिखा भावार्थ इसका? समय सार जी का तो जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा। कहाँ लिखा है, क्या भावार्थ लिखा है? क्या लिखा है बताना। अनुवादक कह रहे हैं ना, भावार्थ कह नहीं सकते किसका है फिर? मेरे को लगता है हो सकता है जयचंद जी छाबड़ा का ही ना हो। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें सारी अपेक्षाएं स्वीकार हैं, बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि एक एक गाथा के, जैसे गोमट सार जीवकांड की गाथा है, तो उस एक गाथा के अलग अलग टीकाओं में अनेक अनेक अर्थ निकाले गए। गाथा एक, लेकिन टोडरमल जी ने ही उस एक गाथा के अनेक अनेक प्रकार से अलग अलग अर्थ निकाले। समझ में आया? तो उस प्रकार से हम दोनों अर्थों को लेकर चल सकते हैं। देखिए गाथा पढ़े। चत्ता पावारंभम समुट्ठिदो वा सुहम्मि चरियम्मि। चत्ता पावारंभम समुट्ठिदो वा सुहम्मि चरियम्मि। न जहदी जदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। पढ़े। चत्ता पावारंभम समुट्ठिदो वा सुहम्मि चरियम्मि। न जहदि जदि मोहा न जहदि जदि मोहादि। सबकी पुस्तकों में सेम ही लिखा होगा ना, टीका दूसरी भी है। न लहदी सो अपगम शुद्धम। क्या कहते हैं? चत्ता, चत्ता माने त्यक्ता, माने छोड़कर। चत्ता मतलब क्या बताया? कहाँ है, दिखा आपको? चत्ता माने त्यक्ता, त्यक्ता माने त्याग कर, छोड़कर। पापारंभम, पापा किसको कहते हैं? नहीं, पाप, पाप है पापौ पापा, समझ गए? पापों का समुदाय, वो पापा बहुवचन हो गया ना। पाप एक वचन है और पापा बहुवचन है, पापों के पिंड। इसीलिए बच्चे ठीक कहते हैं पापा। समझ में आया? पापों का पिंड। तो चत्ता माने त्याग, त्यक्ता, त्याग कर। पापारंभम,
पाप आरंभ को त्याग कर समुत्थितो, समुत्थितो माने उसमें समुत्थित होने पर, यानी उस रूप परिणमित होने पर, उसमें प्रयत्नवान होने पर, उसमें स्थित होने पर, उस रूप से उद्यत होने पर, समुत्थितो वा सुहम्मी चरियम्मी। सुहम्मी माने शुभ रूप, चरियम्मी माने चारित्र। ठीक है, कि पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र रूप से उद्यत होने पर भी ना जहदी, जहदी माने छोड़ता, अगर नहीं छोड़ता, जदी माने यदि, मोह आदि, यदि वह मोह आदि को नहीं छोड़ता, ना लहदी तो नहीं लहता, माने नहीं प्राप्त करता, किसको? अपगम शुद्धम। अपगम माने, अप्पा माने क्या होता है? आत्मा। शुद्धम माने शुद्ध, राग द्वेष से रहित आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। गाथा समझ में आई? चत्ता पावारंभम समुत्थितो वा सुहम्मि चरियम्मि ना जहति जदि मोहादि ना लहदि सो अपगम शुद्धम। माने पापारंभ को त्याग कर भी, शुभ चारित्र को अंगीकार करने पर भी यदि ये जीव मोह आदि को नहीं छोड़ता तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता। समझ में आया? तो कौन है कि जिन्होंने पापारंभ को छोड़ दिया? वो निराज है। शुभ चारित्र को अंगीकार किया, व्यवहार चारित्र को अंगीकार किया ना, 28 मूल गुण आदि का धारण किया, लेकिन अगर फिर भी अगर वो मोह आदि को ना छोड़ें तो फिर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। चलिए अन्वयार्थ। अच्छा, इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ें। जीव छोड़ी पापारंभ ने शुभ चरित उद्यत भले जो नव तज मोहादि ने तो। नव का मतलब कोई बताएगा यहाँ पर? जो लिखा है नव, पढ़ा है पद्यानुवाद आपने गुजराती वाला? दूसरी लाइन में जो नव तजे, नव माने नहीं, यहाँ नव का मतलब नया नहीं है, नव तजे माने नहीं तजे। समझ में आ गया बेटा? ये गुजराती से हिंदी अनुवाद किया है। गुजराती में किसने लिखा था? हिम्मतलाल जी साहब ने, बहुत बड़े विद्वान हुए, गुजरात के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित रत्न श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह। समझ में आया? आ गया? लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ देख लिया है। नहीं नहीं, कल आप आए थे? कल मनीष जी भी यही पूछ रहे थे कि समय सार में भी है क्या। मनीष भैया आते हैं ना, वो भी यही पूछ रहे थे कि ये तो समय सार में भी, समय सार में नहीं है, लेकिन ये बहुत फेमस है, इसलिए हमें ऐसा लगने लगा कि शायद समय सार में भी है। होता क्या है कि प्रवचन अधिक में विद्वान लोग बहुत लेते हैं इस गाथा को, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, और हो सकता है ऐसी कुछ, लेकिन ये गाथा तो प्रवचन सार की ही है, 80वीं गाथा। फेमस गाथा है प्रवचन सार, 80 नंबर गाथा। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम सो जान दी अप्पाणम मोह खलु जादि तस्य लयम। उसका मोह लय को प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि मोह के नाश की बात चल रही है ना अब, कि अगर भैया ये पुण्य के चक्कर में अटक गए तो फिर ये मोह का नाश नहीं कर पाओगे। कौन समझा रहे हैं? कि मुनिराज स्वयं को संबोधन दे रहे हैं, कह रहे तुमने पापारंभ भी छोड़ा, चारित्र को भी अंगीकार किया, लेकिन अगर इस मोह को नहीं छोड़ोगे तो फिर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। तो मोह के नाश की बात प्रारंभ हो गई है। हाँ जी, इसमें आ गया तदुपरांत मूल गाथा सूत्रों का भावपूर्ण मधुर गुजराती पद्यानुवाद भी उन्होंने ही किया है। कि इन्होंने पंडित हिम्मतलाल जी, जेठालाल जी शाह ने, और स्वाध्याय प्रेमियों को बहुत ही उपयोगी होता है। तदुपरांत जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ भावार्थ द्वारा या पद टिप्पण द्वारा भी उन्होंने अति सुंदर स्पष्टता की है। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। गुड। तो देखो, सब छोड़ पापारंभ शुभ चारित्र में उद्यत रहें, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना लहें। अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि जो कह रहे हैं अगर मोह को ना छोड़े तो शुद्धात्मा को ना लें, तो कौन से मोह को छोड़ने की बात है? दर्शन मोह को छोड़ने की बात है कि चारित्र मोह को छोड़ने की बात है? लेकिन अगर दर्शन मोह को नहीं छोड़ा होता तो फिर ये मुनि कहाँ से होते? क्योंकि मुनि की अपेक्षा बात कर रहे हैं। हाँ, हम ये ले सकते हैं कि अगर मानो कोई मुनि ऐसा भी हो कदाचित कि जिसने अभी दर्शन मोह को भी नहीं छोड़ा, तो उसको दोनों का अभाव लेना इसमें। छोड़ने तो दोनों ही है ना, कि हम उसको अलग अलग ना लेकर कि मोह तो पूरा का पूरा ही दुश्मन है, उसमें भेद क्यों कर रहे हो? भेद तो तब करो जब ये रखना हो, एक छोड़ना हो एक रखना हो, कि दोनों ही नष्ट करने लायक है। समझ में आया? और जिसका दर्शन मोह जाता है ना, ऐसे नहीं जाता कि वो सोचे कि मुझे दर्शन मोह का अभाव करना है। उसका श्रद्धान ये होता है कि मुझे राग आदि ये दुखरूप हैं, ये समस्त मोह नष्ट करने लायक हैं। ऐसा जिसको श्रद्धान होता है उसका पहले दर्शन मोह जाता है, फिर चारित्र मोह जाता है। समझ में आया? देखो, तो ये विचारणीय बात ये है कि किसकी मुख्यता से बात है यहाँ, कि दर्शन मोह का नाश करने की मुख्यता से बात है कि चारित्र मोह के नाश करने की मुख्यता से बात है। क्योंकि पहले दर्शन मोह जाता है, फिर बाद में चारित्र मोह जाता है। ठीक है, लेकिन श्रद्धान में ये दोनों के दोनों मोह एक ही हैं, दोनों ही छोड़ने लायक हैं। ऐसा नहीं कि दर्शन मोह तो बुरा है और चारित्र मोह भला है, कि ऐसा नहीं है। दोनों ही दुख रूप है, विभाव हैं। देखो, अन्वयार्थ, पापारंभ को छोड़कर, दो बात है, पाप रूपी आरंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोह आदि को नहीं छोड़ता, माने जो मोह आदि विकारी भाव है, तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता। टीका, जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, प्रत्याख्यान माने त्याग, सावध्य योग माने कि जो आरंभी हिंसा अधिक होती थी उन सबका त्याग कर देता है, इसलिए वस्त्र का भी त्याग किया। परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, कौन सी प्रतिज्ञा करता है? परम सामायिक। समझ में आया? कि माने अपने शुद्ध स्वरूप में ही लीन रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति, किसकी भांति? धूर्त अभिसारिका। अब ये अभिसारिका क्या है? माने जो नाटक शास्त्र होता है उसमें साहित्य में अनेक प्रकार की नायिकाएं होती हैं। नायिका माने हीरोइन। नायिका किसको कहते हैं?
अब वो नायिका अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें एक होती है अभिसारिका। क्या नाम? अभिसारिका। अभिसारिका का मतलब क्या होता है कि जो अपने पति को बिना बताए, अपने पति को बहकाकर, उसकी आज्ञा के बिना छुपकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है, वो है अभिसारिका। समझ में आया? अब अभिसारिका तो कह दिया, फिर उसके आगे धूर्त और लगा दिया कि जब अभिसारिका कह दिया था तो अपने आप ही उसमें अंडरस्टूड है कि धूर्त है, लेकिन फिर भी ऊपर से और ज़्यादा लगाया, धूर्त अभिसारिका। और ये किसको उपमा दे रहे हैं? देखो, जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, कि प्रतिज्ञा क्या की थी? कि मैं परम समता भाव में ही लीन रहूँगा, ऐसा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता है। अभिसार को प्राप्त होता है माने ठगाया जाता है, उसके मिलन को प्राप्त होता है, माने शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता है। उसी प्रकार इसने प्रतिज्ञा ली थी विवाह के समय। माने क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं अपनी स्व स्त्री के सिवाय किसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेने के बाद भी वो उस अभिसारिका के, और डॉक्टर साहब तो इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि वो धूर्त भी है। कैसे? कि अगर अमावस्या की रात्रि होती है तो काली साड़ी पहन के आती है, और पूर्णिमा की रात्रि होती है तो सफ़ेद साड़ी, ताकि वो किसी को दिखे नहीं, इसलिए धूर्त कहा। लेकिन अब ये जो उसके छल में फंस गया, जो ठगाया गया, कौन? वो तो उदाहरण था उसकी भांति। जैसे उसके चक्कर में वो एक पुरुष जिसने जब विवाह हुआ था उसने प्रतिज्ञा ली थी कि अपनी स्व स्त्री के सिवाय मैं किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं फंसूंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो गया ना अभिसारिका के चक्कर में। उसी प्रकार ये मुनि जिसने परम सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ। तो यह जो शुभोपयोग परिणति है उसे किसकी उपमा दी है? शुभोपयोग यानी वो पुण्य भाव परिणति को किसकी उपमा दी? देखो बेटा ग्रंथ में देखो, धूर्त अभिसारिका। ये पेन वैन का काम ना साइड में रख दो, ये महाभाग्य से मिलती है जिनवाणी देखने को पढ़ने को, और अब भी नहीं पढ़ी तो फिर जिंदगी खराब है। नहीं मिला? पेज नंबर 134 सबसे नीचे देखो। बाकी जिंदगी तो बेकार जा ही रही है, लेकिन जितना समय मिला है जिनवाणी को पढ़ने का, कम से कम उतने टाइम तो ईमानदारी से पढ़ लें, ठीक है ना? क्यों नुकसान करें? बाकी तो प्रमाद में ही जा रहा है सब। देखो बुद्धि लगाओगे ना तो नींद उड़ जाएगी आपकी। मैं तो सही बता रहा हूँ, मुझे 2-3 दिन से इतना मज़ा आ रहा है कि जब 9:15 बजते हैं उसके बाद तो मेरी और ज़्यादा गहराई बढ़नी चालू होती है, लेकिन वो घड़ी में 9:15 बज जाते हैं। फिर तो उसके बाद मन लगता है कि अब अच्छे से इसको 2-3 घंटे अब पढ़ा जाए। लेकिन ऐसे ही है, देखो यही उदय की विचित्रता है जीव की। जब माने सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो फिर कोई ना कोई एक अंतराय उत्पन्न हो जाता है। जब कोई अंतराय नहीं होता तो भाव नहीं होता, भाव होता है तो व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था होती है तो भाव। ऐसी जिंदगी कटे जा रही है। समझ में आया? चलो, तो धूर्त अभिसारिका किसको कहा यहाँ? और कौन से वाले शुभोपयोग को? हमारे तुम्हारे वाले नहीं, मुनिराज वाले। उनका तो बड़े हाई ग्रेड लेवल का है, उनका कोई ऐसा थोड़ी शुभोपयोग है। उसको भी काहे की उपमा दी? अभिसारिका की। क्यों? कि उसके चक्कर में शुद्धोपयोग से च्युत हो रहे हो ना, वो शुद्धोपयोग को टाका लगता है उस वजह से, है कि नहीं?
कि उस पति के प्रेम पर अधिकार उसकी अपनी धर्म पत्नी का है, लेकिन उसमें से टांका किसने मारा? धूर्त अभिसारी का। तो वो च्युत हो गया ना, अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो गया। तो ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि हे मुनि, तूने प्रतिज्ञा तो परम सामायिक चारित्र की ली थी, अपने स्वरूप में ही रहूँगा, लेकिन तेरी उस प्रतिज्ञा का घात हो रहा है। किस कारण? कि शुभोपयोग परिणति के कारण। माने इतना उत्कृष्ट जो शुभोपयोग है, समझ में आया, उसके कारण भी तेरा घात हो रहा है, तेरी प्रतिज्ञा भंग हो रही है। इसके चक्कर में फंसकर तू अपने परम सामायिक चारित्र में लीन नहीं हो पा रहा है, अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा। तो परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से, ठीक है, अभिसार को या उसके जाल में फंसता हुआ मोह की सेना के वशवर्तपने को दूर नहीं कर डालता। माने फिर भी वो मोह की सेना के वश में फंस गया। देखो, इसमें मुझे एक चीज़ और लगती है कि मोह रूपी राजा को तो उसने परास्त कर दिया, जो बड़ा था, दर्शन मोह। लेकिन अभी जो चारित्र मोह का कुछ अंश बचा, ये जो एक आधा प्यादा बचा था कि चलो उपदेश ही कर लूँ, चलो 28 मूलगुण ही पालन कर लूँ, है ना, चलो श्रुत भक्ति कर लूँ, आचार्य भक्ति कर लूँ, चलो अपनी ये समाचार आदि क्रियाएं कर लूँ। समझ में आया? तो इसको कहा मोह की सेना। मोह रूपी राजा नहीं, राजा को तो उड़ा दिया, लेकिन अब सेना बची रह गई थी। इन्होंने सोचा अरे क्या है, जब राजा को हरा दिया तो हम जीत गए, लेकिन अब उसके चक्कर में ही फंसता हुआ मोह की सेना के वशवर्तपने को दूर नहीं करता। जिसके महादुख संकट निकट है ना, कि शत्रु का तो एक प्यादा भी, वो सिद्ध चक्र विधान की पूजन थी ना, कि अपना जो दुश्मन होता है उसका एक नामो निशान भी लेश नहीं रखना चाहता। समझ में आया? तो उस प्रकार कि उसका जो कुछ भी बचा था प्यादा, अगर उसको दूर नहीं कर डालता, माने जो मोह का अंश बचा था, अगर उसको दूर नहीं करता, तो जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह कौन? कि वो मुनि। कौन मुनि? कि जो शुभोपयोग परिणति के चक्कर में फंसकर जो थोड़ा बहुत मोह का अंश बचा था, जिसको कह रहे हैं मोह की सेना, उसके वशवर्तपने को दूर नहीं कर डालता, जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मैंने, कौन कह रहे हैं? अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। कमर कसने का मतलब समझते हो क्या होता है? भैया आप कमर कस के तैयार हो जाओ, पेपर आने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुल अप योर सॉक्स, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, पुल, उसमें ऐसे कहते हैं, हाँ, उसमें कहते हैं इंग्लिश में जो कहावत है ना, मुझे एग्जैक्ट पूरी याद नहीं है, कि अपनी जुराबे चढ़ा लो, जिसको कहते हैं कमर कस लो, है ना, तैयारी कर लो। पहले क्या होता था कि युद्ध पे जाना होता था ना, तो बख्तर वख्तर पहनते थे, कमर पे वो सब चीज़ें कसते थे जो टांगते थे अपने, चाकू वाकू, हथियार और कमान, कमर कस के तैयार हो गया। ये बच्चे बताएंगे, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, मतलब वो ये कि पुल अप सॉक्स ऐसा कुछ है, बताना। हाँ, तो अब क्या कहते, देखो संस्कृत में क्या लिखा, बड़े सुंदर शब्द हैं संस्कृत के। क्या कहते हैं? देखो पेज नंबर 135 पे सबसे ऊपर देखो बेटा, 135 नंबर पेज पे सबसे ऊपर संस्कृत में लिखा है ना, अतो मया, इसलिए मैंने मोह वाहिनी। वाहिनी किसको कहते हैं? होती है ना वाहिनी, माने सेना है,
किसको? नहीं, सेना को भी बोलते हैं। मोह वाहिनी विजयाय, कि मोह रूपी वाहिनी पर विजय प्राप्त करने के लिए बद्धा कक्षेयम, ठीक है, बद्धा कक्षेयम मैं अपनी कमर को कसकर तैयार हो गया हूँ। अब 80वीं गाथा आएगी। उन 80वीं गाथा में अब उन्होंने भूमिका तैयार कर दी कि अब इस मोह की, माने अब मैं इसके चक्कर में नहीं फंसूंगा। बार बार ये शुभ भाव आकर मुझे फंसा देता था और मैं छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाता था। अब की बार मैं इसके फंसाए में आने वाला नहीं हूँ। मैंने कमर कस के तैयार कर लिया। अब की बार तो मैं इसको जड़ मूल से पूरा उखाड़ दूंगा। मोह की सेना को विजय प्राप्त करनी है। अब कैसे करनी है? अब वो गाथा आएगी 80 नंबर गाथा, और इस 80 नंबर गाथा पे टाइम लगेगा 4, 5, 6 दिन, ठीक है, आराम आराम से लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है। ऐसा हो सकता है बीच में ले ली होगी मैंने, ये होगा कि बीच में ले ली होगी, यहीं से ली होगी। हाँ, बीच में ली है, सही कह, लेकिन वो भी जल्दी से ले ली थी, ज़्यादा नहीं। और इसमें मेरा भाव ये है कि कल्पना बहन की एक पुस्तक है मोहक्षय का रामबाण उपाय, ये 80वीं गाथा को लिखा उन्होंने, तो उसमें से भी लेंगे हम पढ़ के, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका